तो मैया बोली चलो जो हुआ जैसा हुआ, मेरा लाला अच्छी तरह है, लेकिन अब लाला ने मुर्दा छू लिया है, इसके लिए इसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो मैया क्या करती हैं, गोमूत्रेण स्नापवित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। पहले मैया गाय के मूत्र से, फिर गाय के गोबर से, फिर गाय के जो गौशाला में जो रज होती है उससे पूरे शरीर में लगाती हैं और उसका झाड़ा करती हैं। कहती हैं इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणानारायणवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोवतु प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धि महात्मानां भगवान परा क्रीडंत पातु गोविंदम शयानां पातु माधवा। इस तरह भगवान के 12 नाम लेकर और 12 जगहों में उनके छुआती हैं और फिर लेके चली आती हैं। ये बाल रक्षा कवच है, भागवत में बाल रक्षा कवच है। अब एक दिन, एक महीना जब हुआ भगवान के, तो जन्म नक्षत्र आया। तो जन्म नक्षत्र आया तो मैया ने कहा कि चलो, मैया ने बुलाया नाई और बोली सारे ब्रज में दुहाई लगवा दो कि आज बुलौआ है। काहे का? तो बोलती हैं आज मेरे लाला ने करवट बदल लिया है, उसका बुलौआ है। तो करवट बदलने का बुलौआ देती आती हैं। तो गोपियां सभी आती हैं और गोपियां आई तो बोली कि बहन चलो गाना बजाना करते हैं। तो गोपियां आती हैं और गाती बजाती हैं, लेकिन भगवान को यशोदा माता ने क्या किया, बाहर गाड़ी खड़ी थी और वहीं के नीचे पालना लटका दिया। अब भगवान ने सोचा कि जो गाना बजाना देखो हमारे लिए हो रहा है और हमको दरवाजे पे डाल रखा है। तो भगवान अब कुछ चल भी नहीं पाते थे, छोटे थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो थोड़ा चिल्लाता हूँ। तो भगवान रोए लगे। जब रोने लगे, लेकिन वहां पे गाना बजाना चल रहा था, ढोलक बज रही थी, तो वहां पे सुनाई नहीं दिया। तो भगवान बहुत तेज चिल्लाए, नैवा शृणोद वै रुदतम सुदस्यसा रुदन स्तनार्थी चरणामुदिच्छिपत। भगवान, जब किसी ने भगवान के रोने की आवाज नहीं सुनी तो भगवान ने एक लात गाड़ी में मारी तो धम, तो गाड़ी सीधा आकाश में चली गई और वहां आकर गाड़ी नीचे धम्म से गिरी और माट मटका सभी टूट गए। अब टूट गए तो मैया दौड़ के आई और बोली कि कोई हवा पानी आंधी कुछ आया नहीं, सांड और बैल कुछ इधर से निकला नहीं, तो एक गाड़ी कैसे टूट गई। तब एक दो ग्वाल बाल आए और कहते हैं कि मैया हम बतावें। कहती बताओ। कहने लगे कि मैया तुम्हारे कन्हैया ने इसमें एक लात मार दिया तभी ये गाड़ी टूट गई। तो मैया कहती है कि तुम सभी लगता है कि पगला गए हो। ये छोटा सा बच्चा हमारा 1 महीने का, ये कैसे लात मार देगा और इतनी बड़ी गाड़ी कैसे तोड़ देगा। तो सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि मैया हम सत्य कह रहे हैं, रुदता नेन पादेन क्षिप्त में स्तन संशया। लेकिन बच्चों की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कहते कि बच्चे हैं, देखते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। नते शुद्ध दरे गोपा बाल भाषित वित्तुता। तो इस प्रकार भगवान की लीलाएं होती रहती थी।
तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान थोड़े जब और बड़े हुए तो एक दिन भैया ने बुलौआ रखा और बुलौआ हो गया। फिर भगवान को भूख लगी तो बोले कि मैया मुझको दूध पिलाओ। मैया दूध पिलाती हैं। तो पिलाते पिलाते देखा कि एक चक्रवात नाम का एक दैत्य था और जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो सट्टासुर था। तो एक चक्रवात नाम का दैत्य आया और वो जैसे गर्मी में हवा में बवंडर होता है उसी तरह आया। तो भगवान ने सोचा कि चलो लगता है मामा ने उड़न खटोला भेज दिया है। तो जब वो चक्रवात का रूपी आया तो भगवान ने क्या किया, भगवान दूध पी रहे थे मैया का और उन्होंने इतना अपना भार बढ़ा दिया कि मैया को लगा कि अभी ये छोटा सा बच्चा है और इतना भारी कैसे हो गया। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, माता को लगा कि ये इतना भारी कैसे हो गया। फिर अब उनको ध्यान आया, अरे बहुत देर से इसको मैं दूध जो पिला रही हूँ इसके लिए भारी हो गया है। अब बताओ कहीं दूध पीने से बच्चा भारी हो जाता है। तो भगवान ने अपना भार बढ़ाया कि उसको निपटाने के लिए। तो मैया बोली कि चलो अच्छा बहुत देर से दूध पी रहे हो, अब उधर बैठो और थोड़ा खेल लो, थोड़ा खेल कूद लो तो थोड़ा दूध हजम हो जाएगा। और मैया चली गई घर के काम करने में और उतनी देर में मौका लग गया उसको तृणावर्त को। वो आया तुरंत भगवान को लपेट कर सीधा आकाश में उड़ गया। अब उड़ गया तो भगवान ने देखा कि ये पूरा ब्रजमंडल भगवान ने देख लिया। तो अब जब ब्रज के बाहर ले जाने लगा तो और वो मन में अपने विचार कर रहा है कि मैं धोखे से कहीं नंद के भवन का पत्थर तो नहीं उठा लाया, क्योंकि इतने भगवान भारी हो गए कि उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और वो सोचने लगा कि कहीं गलती से पत्थर तो नहीं ले आया। अब भगवान ने सोचा कि देखो जो भक्त होते हैं वो मुझको पत्थर में भी देखते हैं और मैं साक्षात हूँ तो ये मुझ में पत्थर देख रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि चलो तेरा सिर में पत्थर पे ही पटकता। तो भगवान ने तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वमयमं करालम, भगवान ने उसको एक बड़ी चट्टान थी उसके ऊपर उठाकर ऊपर से फेंक दिया। तो जब नीचे गिरा तो चकनाचूर हो गया। इस प्रकार तृणावर्त का वध हुआ। तो जब तृणावर्त का इस प्रकार वध हुआ तब नंद बाबा ने सोचा कि भाई रोज कुछ ना कुछ उत्पात होते आ रहे हैं। तो उसी समय गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी आए और नंद बाबा ने कहा कि भाई महाराज ये बताओ हमारे यहाँ जो मेरा पुत्र है कन्हैया छोटा सा और इसके ऊपर आए ना आए दिन कुछ ना कुछ होता उत्पात होता रहता है। तो गर्गाचार्य जी ने पूछा अच्छा ये बताओ तुम्हारे पुत्र का नाम क्या है। तो नंद बाबा कहते हैं नाम तो भी नहीं रखा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं जब तुमने नाम नहीं रखा तो हम कैसे उसकी कुंडली देखेंगे, भाई नाम होगा तो ही कुंडली देखेंगे ना। तो नंद बाबा कहने लगे कि महाराज आप ही नाम रख दो। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है लेकिन इस बात का किसी को खबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यदुवंश के आचार्य हैं और अगर हम इसका नाम रखेंगे तो कंस समझेगा कि ये पुत्र वसुदेव का है। तो नंद बाबा ने कहा महाराज
आप गौशाला में चलो और हम इसका चुपचाप नाम रखवा देंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा। और तुरंत नंद बाबा अपने घर गए और नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी दोनों लोगों को बुलाया और कहने लगे कि देखो गर्गाचार्य जी आए हैं और अपने पुत्रों का नाम रखवा लो। तो नंद बाबा कहकर चले गए। अब यशोदा और रोहिणी दोनों ने सोचा कि क्यों ना गर्गाचार्य की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो वो रोहिणी का पुत्र था वो यशोदा माता ने ले लिया, और जो यशोदा माता के पुत्र थे कृष्ण वो रोहिणी ने ले लिया। तो इस तरह अदला बदली कर लिया और सोची चलो महाराज जी की परीक्षा लेते। तो आए जब आए तो कहने लगी महाराज जी दंडवत। तो कहने लगे आओ। और अब जो ही गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा त्यों ही गर्गाचार्य जी की प्रेम समाधि लग गई। निर्नमेष नयनों से निरंतर भगवान की वो मूर्त को देखते रह गए। तो जब देखते रहे तो 10-15 मिनट हो गया, बैठे रहे। अब आधा घंटा हो गया, अब 1 घंटा हो गया। तब यशोदा माता ने कहा कि बहन ये बाबा जी को क्या हो गया, इन दो इतनी देर से एकदम एक समाधि में बैठे हैं, न हिले न डुले न मटके न सटके और पलक भी नहीं झपक रहे। और मुझको तो लगता है, रोहिणी जी बोली, मुझको तो लगता है इनकी सांस भी नहीं चल रही है। अब यशोदा माता कहने लगी कि अरे ये बाबा जी को हमारा ही घर मिला था। तब यशोदा माता ने धीरे से आवाज मारी, महाराज जी कुछ भी नहीं बोले। फिर यशोदा माता ने हाथ हिलाया गर्गाचार्य जी का और कहने लगी महाराज जी। तब गर्गाचार्य जी बोले हाँ। तब उनको होश आया। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे कि अरे मैया हमने तुम्हारे लाला का नाम सोच लिया। अब यशोदा माता कहने लगी हमने तो कुछ और ही सोच लिया था कि महाराज जी को हमारा ही घर मिला था। तब मैया कहते हैं बताओ। लेकिन अब गर्गाचार्य जी सोच रहे कि ये अदला बदली कैसी लग रही है, क्योंकि दोनों बालक एक दूसरे ने बदल लिए थे ना। तो अदला बदली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये यशोदा की गोद में ये बलराम कैसे हैं। तब कहते हैं गर्गाचार्य जी, कहते हैं यशोदा माता सुनो। कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु। कहते हैं कि सुन यशोदा, ये जो तुम्हारे गोदी में है ये अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। और तब यशोदा माता कहने लगी कि अरे महाराज जी ये आपने सही पहचाना, ये रोहिणी का ही है, लेकिन हम दोनों बच्चों में आपस में कोई अंतर नहीं समझते। तब कहने लगी महाराज अच्छा इसका नाम और बता दो। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इसका ऐसे तो नाम होगा राम, लेकिन ये बड़े होकर बलवान निकसेगा, इसके लिए इसका नाम रखते हैं बलराम। बलाधिक्यात् बलम विदु, इसके लिए इसका नाम हो गया बलराम।
अब यशोदा माता कहती हैं कि अच्छा महाराज इस छोटे वाले का, तो गर्गाचार्य जी सोचने लगे इनका नाम हम क्या रखें, इनके नाम के सामने तो हम अपना ही नाम भूल गए। कहते हैं कि मैया, कहते हैं बहूनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। कहते हैं कि मैया इनके नाम हम क्या बताएं, इनके नाम अनेक अनूपा, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके कहते हैं बहुत से नाम है। और जैसा जैसा ये कर्म करते जाएंगे वैसा वैसा इनका नाम बढ़ता जाएगा। और तो मैया कहती हैं कि अरे फिलहाल अब तो कुछ नाम बता दो। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इदानीम कृष्णताम गता, इस समय हम इनका नाम कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण। तो मैया कहती है कि महाराज इसका मतलब क्या होता है। भाई पहले जो नाम रखते थे उन नामों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता था। तो पूछती हैं महाराज से कि महाराज इसका नाम का अर्थ बताओ क्या है। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कृष्ण का अर्थ है कर्षति इति कृष्णा। और जो ये जिसकी तरफ देखेगा उसको एक ही नजर में अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, इसके लिए इसका नाम कृष्ण है। और तब मैया कहती है अच्छा ये बताओ ये बड़ा होके क्या करेगा, कुछ धंधा रोजगार करेगा, नौकरी करेगा, या ऐसे गैया चराम तो डोलेगा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया ये बड़ा होकर पक्का चोर बनेगा। भैया कहने की अरे बाबा क्या कह रहे हो, हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं और तुम कह रहे हो पक्का चोर बनेगा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं, इसके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं और चोर नहीं, चोरों का सरदार। तो मैया कहती है कि बाबा अच्छा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये क्या चोरी करेगा। तो वो कहते हैं कि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन मार्जित पाप चौरम चौराग्यगण्यम पुरुषम नमामि। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि भैया ब्रजे बसंतम, कहते हैं कि इसका नाम होगा एक हरि। और हरि का मतलब होता है हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि। हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। और कहते हैं कि ये जो प्रणत जनों के पाप उनको ये हरण करेगा और सभी का मन हरण करेगा। क्योंकि कृष्ण में देखो जो का के नीचे जो री लगता है वो ऐसे ही होता है जैसे मछली पकड़ने वाला एक कांटा होता है। क्योंकि जो मनुष्यों के ये जो मन है ना ये बहुत चंचल होता है। तो ये मन रूपी मत्स्य को मछली पकड़ने के लिए भगवान ने जो कृष्ण रूपी जो का के नीचे री लगता है वो कांटा है, तो वो तुरंत ही मन रूपी मत्स्य को पकड़ लेते हैं। तब
मैया कहती है कि अच्छा और बताओ। तब जो ही गर्गाचार्य जी कहते हैं कि प्राज्ञम वसुदेव से, तो ही तुरंत ही भगवान ने इशारा किया कि बाबा बस अब इसके आगे मत कुछ बोलना। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि क्वचित जातस्तवात्मजा, कहते हैं कि मैया ये आपका जो लाला है ना, ये पहले वसुदेव का पुत्र था और उसी के नाम से वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा संप्रत्यक्षति। इसीलिए कहते हैं कि लेकिन ये जो नाम है इस वसुदेव के यहाँ मतलब जन्म लिया है, अवतार लिया है, तो इसका नाम वासुदेव रहेगा। लेकिन इसको बहुत कम आदमी जानते हैं। तान्यम वेद नो जना, यानी हम जानते हैं, बाकी सब साधारण लोग नहीं जानते। तो अब मैया कहती है कि अच्छा महाराज, और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बाबा तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणई। बाबा ये जो आपका पुत्र है, इसके गुण और श्री में, गुण में, प्रभाव में ये नारायण से कम नहीं है, और इसकी रक्षा करना, ऐसा कहकर गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब भगवान घुटनों के बल चलने लगते हैं, धीरे धीरे नंद प्रांगण में घूमने लगते हैं, तो कभी गौशाला में चले जाते हैं। तो कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम के सबो जानूभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणोग्रतो। कुछ दिन में भगवान कृष्ण और बलराम घुटनों के बल चलने लगते हैं नंद प्रांगण में, और कभी कभी गाय जहाँ रहती वहाँ पे चले जाते हैं। और गायों की कभी कभी भगवान गाय के गोबर में लौट जाते हैं, और बलराम जी से कहते हैं कि देखो भैया, जब हम मैया हमको कभी कभी ये सब गोबर लगाती है ना, तो इसीलिए हम आज खुद ही लौट जाते हैं। और जब लोग गोबर में लेट के गोबर गणेश बन जाते हैं, तो मैया आती है, कहती है कि देखो इसको अभी मैंने सजा धजा के काजर लगाया और ये गोबर में लेट गया, क्यों रे, तू पूर्व जन्म का सूकर है क्या? तब भगवान कहते हैं बलराम जी से, देखो मैया को पता है, क्योंकि भगवान का जो पहला अवतार वो बराह रूप सूकर में ही हुआ था ना। तो कहते हैं कि देखो मैया जानती हैं कि पंकाभिषक्त सकलावयवं विलोके दामोदरं वदति कोपवसा जसोदा। मैया क्रोध में कहती है कि क्यों रे, तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अरे बेटा, लगता है कि तू पूर्व जन्म में सूकर है। जब ऐसा कहते हैं तो भगवान हंसने लगते हैं। संस्मृति मुखोवतु
वतनो मुरारे। तो भगवान हंसने लगते हैं और इसी तरह धीरे धीरे भगवान गोकुल में बाल लीलाएं करते रहते हैं। धीरे धीरे करते करते एक दिन भगवान ने अपने ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि चलो आज एक खेल खेलते हैं। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि बताओ भाई कन्हैया कौन सा खेल खेलोगे। तो भगवान कहते हैं कि चलो आज चोरी चोरी खेलते हैं। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि क्यों रे, तुम हमको चोरी करना सिखाएगा। तो भगवान कहते हैं कि देखो हम ऐसी वैसी पैसे की चोरी थोड़ी करेंगे, अरे माखन की चोरी करेंगे, मिश्री की चोरी करेंगे। खाने पीने की चीज में कोई चोरी नहीं मानी जाती। तब ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया ऐसा करो। भगवान कहते हैं ग्वाल बालों से कि ऐसा करो, सबसे पहले सब लोग पहले दिन अपने अपने घर में चोरी करो। तब सभी ग्वाल बाल जाते हैं और अपने अपने घर में चोरी करते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए और कुछ पिटके आए। तो जो दूसरे दिन फिर एक जगह इकट्ठे हुए, तब जो सफल हुए तो कुछ नहीं बोले और जो विफल हुए उन्होंने बताया और जो पिटके आए वो कहते हैं कि कन्हैया अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं क्यों? कहते हैं कि मेरी माँ ने ऐसी मार लगाई है कि मेरी नानी याद आ गई। तो भगवान कहते हैं कि क्यों रे, तुमको चोरी करना नहीं आता? पहली बार गए वो भी पकड़ गए। तब सभी ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया अब तू ही मेरा सरदार और जो तू कहेगा हम वही करेंगे। तो भगवान ने सर्वसम्मत से अपनी मंडली का बोले एक नाम होना चाहिए। तो भगवान ने अपनी मंडली का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल और सर्वसम्मति से भगवान उसके अध्यक्ष बन गए। और माखन लीला, भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ कर दिया। अच्छा, भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों किया? इसके दो कारण हैं। देखो, एक तो कारण है कि जो गोकुल से माखन और घी के रूप में टैक्स कंस लेता था, तो उसके यहाँ जो चारुण मुष्टिक आदि जो पहलवान थे वो खाते थे। और भगवान ने सोचा कि ये ब्रज के माखन और घी से आसुरी शक्ति नहीं बढ़ना चाहिए, और इसके लिए भगवान ने छोटे से ही कंस के खिलाफ अपना बिगुल बजा दिया। क्योंकि अगर कन्हैया ऐसे कहते तो कोई मानता नहीं, क्योंकि भगवान छोटे थे तो कोई मानता नहीं। लेकिन फिर और एक बात और है कि भगवान ने सोचा कि ये देखो जो गोपियां हैं, गोपियां कहती हैं कि भगवान, सभी गोपियां मतलब चिंतन किया करते हैं कि एक दिन भगवान हमारे घर भी माखन खाने आएंगे। लेकिन फिर सोचती हैं कि अरे हमारे घर क्यों आएंगे, उनके यहाँ तो कितनी गाय है। तो वो कभी कभी विचार करती हुई गुनगुनाती हैं, कहती हैं, क्या कहती हैं? कि आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ